हमको लग रहा है बैक टू बैक यहीं ओवरटेक हो जाएंगे। राजधानी से कुछ ऐसा ओवरटेक दिख रहा था, रात में बहुत ओवरटेक पड़े। राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक करने लूप लाइन पे लगाई जा रही है। हाइब्रिड LHB कोच लगा हुआ था। ट्रेन भी चेंज करनी है, स्टेशन भी चेंज करना है। अच्छे वाले टाइम से आ गए हम लोग यहाँ पर। झुग्गी झोपड़ी के बगल से होके गाड़ी निकल रही है। LTT मुंबई रानी कमलापति सुपरफास्ट वाली जर्नी हमने की थी और उसके बाद हम झांसी आ गए थे। और लास्ट अभी वीडियो आपने देखी होगी अपनी पैलेस क्वीन हमसफर वाली, वो वीडियो वापस से चैनल पे आ गई। इन केस अगर अभी तक आपने नहीं देखी और आपको देखनी थी क्योंकि वीडियो रिमूव हो गई थी, दोबारा से डाल दी है चैनल पे। और अभी वापस से वीरांग लक्ष्मीबाई झांसी अपने होम टाउन से नया टूर शुरू कर रहे हैं। एक बहुत ही स्पेशल जर्नी के लिए अभी ट्रैवल कर रहे हैं झांसी से अंबाला। और हमें यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिली है झांसी से अंबाला की, इसलिए टुकड़ों में 2 ट्रेनें लेकर हमको ट्रैवल करना पड़ा अंबाला तक। तो अभी फिलहाल पहली जर्नी करेंगे 11/841 में अपनी गीता जयंती एक्सप्रेस में झांसी से दिल्ली, और दिल्ली से फिर एक ट्रेन चेंज करके जाएंगे अपन अंबाला। तो आज की जर्नी एकदम अलग ही होने वाली है। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग। अभी देखो रात का हो रहा है 11:43। अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 2 मिनट पहले ये आ गई अपनी गीता जयंती एक्सप्रेस झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। नॉर्मली ये गाड़ी आपको 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर ही मिलेगी। बाकी जो ट्रेन्स हैं जो दिल्ली साइड जाती हैं वो नॉर्मली आती हैं 4 और 5 पे। लेकिन इस ट्रेन का मतलब एकदम फिक्स है, आप समझ लो यहाँ पर कि ये अपना 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर ही आती हैं। वेब 4 झांसी शेड का, और ये भी इसका फिक्स है, WAP 4 के साथ ही आती है। जनरल तो आज काफ़ी खाली है इस गाड़ी का, ये देखो आराम से लोग सो के ट्रैवल कर रहे हैं। वो ये समय समय की बात है, कभी खाली मिलेगा कभी भरा मिलेगा। अभी फ़िलहाल देखो काफ़ी खाली है। तो आगे की साइड में लगभग 5 जनरल कोच लगे हुए हैं इस ट्रेन के। और ये रहा आज का अपना कोच 3rd AC का B1 इस गीता जयंती एक्सप्रेस में। अभी ये ट्रेन देख लो खजुराहो से आ रही है और कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़ रही है। तो खजुराहो से कुरुक्षेत्र चलती है गीता जयंती एक्सप्रेस ICF कोचेस के साथ में। चलो मज़ा आने वाला है इस जर्नी में। चलते हैं, सबसे पहले ये लगेज वगैरह रखते हैं गाड़ी के अंदर। तो ये देखो अपने एकदम निर्धारित समय रात के 11:53 पर अपनी गीता जयंती एक्सप्रेस अभी निकल रही है झांसी से, वीरांग लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन से। अभी तो एकदम सन्नाटा है, मतलब 2 नंबर प्लेटफॉर्म, 1 नंबर प्लेटफॉर्म और इस साइड 4 और 5 नंबर सभी खाली पड़े हुए हैं एकदम। तो अपनी ट्रेन निकल चुकी है झांसी से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो वैसे तो ये ट्रेन डेली ही चलती है। रात में 11:53 पे झांसी से निकलती है और अगले दिन सुबह 8:45 पे लगभग न्यू दिल्ली पहुंचा देती है। वैसे कई लोगों को लगेगा, मतलब कई लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं इस ट्रेन को कि भाई बहुत डेली ट्रेन है, बहुत टाइम लेती है, लेकिन हमारी फेवरेट ट्रेन है। मतलब अगर हमें ओवरनाइट जर्नी करनी है झांसी से दिल्ली तो हम इसी में करते हैं। मतलब मोस्टली चाहे मैं तत्काल में, आज भी तत्काल में टिकट लिया हमने इस ट्रेन का, चाहे मैं तत्काल में लेना पड़े क्योंकि इस ट्रेन का मतलब इतना अच्छा शेड्यूल है ना। अभी कुछ दिन पहले भी हम दिल्ली गए थे तो क्या हुआ कि इस ट्रेन से ही गए थे क्योंकि आराम से सोते हुए जाओ और जल्दी सुबह नींद ख़राब नहीं करनी पड़ती। बाकी सारी ट्रेनों का क्या है 11 बजे 12 बजे यहाँ से निकलती है, सुबह 4 बजे 5 बजे 6 बजे दिल्ली पहुँच जाती है, तो वहाँ पर नींद ख़राब होती है। ये चक्कर है। अगर आपको सो के जाना है तो ये ट्रेन हमें झांसी दिल्ली के लिए एकदम बेस्ट लगती है। खैर अभी मज़ा भी आएगा इस जर्नी में, अभी भी ओवरटेक पड़ेंगे इसको काफ़ी, सुबह भी ओवरटेक पड़ेंगे, तो मज़ेदार जर्नी होने वाली है ये पूरी अंबाला तक। तो अभी बगल से क्रॉस हुई अपनी ये बैंगलोर राजधानी जो कि दिल्ली से बैंगलोर जा रही थी। बाकी जो बैंगलोर से दिल्ली आ रही है वो भी झांसी पहुंच रही है। तो कुछ ही देर में देखो उससे ओवरटेक भी देखने को मिलेगा। और भी गाड़ियां हैं ओवरटेक करती हैं, मतलब रात में सोने से पहले जितना पॉसिबल होगा उतना कवर करेंगे। फिलहाल टाइम तो काफ़ी हो गया, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं हुआ। अभी रात का 12:11 हो गया है, तो टाइम तो अच्छा भला हो गया, लेकिन थोड़ा सा कवर करेंगे। अभी ये देखो दतिया रेलवे स्टेशन स्किप कर रही है अपनी गीता जयंती एक्सप्रेस।
बढ़िया स्पीड से एकदम। जय हो पीताम्बरा माई की। हाँ ये एक्चुअली लाने में थोड़ी पैर में दिक्कत है। अगर आप कौन सी आपकी कौन सी ये है? वाली है सामने वाली। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बैठो आराम से। तो लो भाई साहब, जिस चीज़ का इंतज़ार था फाइनली लूप लाइन पर अपनी ट्रेन को लगा दिया गया है यहाँ पे। तो फाइनली भी अपनी ट्रेन को लूप लाइन पर लगा दिया गया है आंतरी रेलवे स्टेशन पे। वैसे अपनी ट्रेन का इस गीता जयंती एक्सप्रेस का झांसी से ग्वालियर तक का नॉन स्टॉप रन है, बीच में कोई भी हॉल्ट नहीं है। और अभी अपनी ट्रेन बिफोर चल रही है, आधा घंटे बिफोर चल रही है। मतलब राइट टाइम हम लोग निकले थे झांसी से। चक्कर ये है ना, झांसी से ग्वालियर नॉन स्टॉप, और उसके बाद भी इसको टाइम कितना दिया है, 2 घंटे का। 2 घंटे का टाइम दिया हुआ है, तो फिर तो भाई आराम से 1 घंटे का सफ़र है। सवा एक घंटा मैक्सिमम बहुत है झांसी से ग्वालियर नॉन स्टॉप गाड़ी के लिए। और ऊपर से ये ICF है, तो फिर वही वाली बात है 110 मैक्स। तो अभी इसको लूप लाइन पे यहाँ लगाया हुआ है। राजधानी तो आ ही रही है, अभी राजधानी के आगे आगे आज चल रही है AP एक्सप्रेस। AP एक्सप्रेस को आज राजधानी ओवरटेक अभी तक नहीं कर पाई है, तो अभी पहले अपनी AP एक्सप्रेस ओवरटेक करेगी, और उसके पीछे लगी हुई है अपनी बैंगलोर राजधानी, तो वो ओवरटेक करेगी। हमको लग रहा है बैक टू बैक यहीं ओवरटेक हो जाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत है अपनी गाड़ी के पास, बहुत बिफोर चल रही है। आधा घंटे बिफोर यहाँ पहुँच गई। यहाँ से ग्वालियर ज़्यादा दूर नहीं है। ये देखो डाउन लाइन पे एकदम ग्रीन सिग्नल, मेन लाइन पे, और अप लाइन पे भी एकदम ग्रीन सिग्नल, और उस साइड से वो आ रही है अपनी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस। खैर इस ट्रेन में जर्नी की हुई थी कुछ टाइम पहले, मतलब रिसेंटली ही, तो आप चैनल पे देख सकते हो इस ट्रेन का वीडियो पूरा। फुल 130 वाली फील नहीं आई, ऐसा लग रहा था 80 90 100 ऐसे ही निकली गाड़ी। अभी यहाँ गेट पे खड़े हुए हैं भाई साहब, यहाँ मच्छर बड़े हो रहे हैं। मतलब ओवरटेक वगैरह रिकॉर्ड करना, ये तो वो कर रहे हैं यार, दिक्कत दे रहे हैं। अभी क्या है, हाफ टी शर्ट पहने हुए हैं, अब ये लगातार मच्छर वगैरह काट रहे हैं इधर पे। थोड़ा सा हिलना धुलना पड़ेगा लगातार, तभी इनसे बचेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय लगेगा यहाँ पर। 1-2 ओवरटेक और पड़ने की चांसेस। राजधानी तो आ ही रही है, उसके लिए रोक रखा है, क्योंकि ये ट्रेन बिफोर है, तो कोई मतलब ही नहीं इसको आगे निकालने का भी। तो देखो एक आधा और ओवरटेक भी देखने को मिले। बाकी आज की सीट नहीं दिखाई हमने, आज की सीट थी हमारी 55 नंबर साइड लोअर। बढ़िया सीट मिली थी, तत्काल में हमने टिकट बुक किया था। उसके बाद अभी क्या हुआ कि एक भाई आया, तो वो कह रहा हमारी नानी है, वो प्रॉब्लम है। तो हमने ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं। तो उनका फिर साइड अपर सीट 56 नंबर अभी हमने ले ली। हमने भी ट्रैवल किया था, नानी के साथ ट्रैवल किया था, तो क्या दिक्कत होती है वो समझ आता है हमको। वही है, लोग बाग समझते नहीं एक दूसरे का, लेकिन जब कोई बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए। अभी सामने वाले से उन्होंने बोला था, बट उसने एडजस्ट नहीं किया था। ये भी 130 नहीं गई, हमें लग रहा है कॉशन लगा हुआ है, इतना स्पीड से जा ही नहीं रही गाड़ी यहाँ से। ये देखो भाई, तीसरी लाइन पे, थर्ड लाइन पे ये मालगाड़ी निकल रही है इधर से, तो मालगाड़ी तक ओवरटेक करके जा रही है भैया अब तो थर्ड लाइन से। यार इसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है थर्ड लाइन की मालगाड़ी का, तो वो बढ़िया जा रही है इधर से। चलो भाई साहब, फाइनली ये आ गई अपनी बैंगलोर राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक करने।
चलो भाई ये बढ़िया ओवरटेक करके गई। एपी एक्सप्रेस से अच्छी स्पीड थी इसकी। तो अभी आपने देखा होगा भाई राजधानी में आई साइड एक फ़ोन में मतलब फ्लैश जल रही थी, तो सत्या भाई लोग भी इसी गाड़ी में हैं। ये लोग भी जा रहे हैं अभी अम्बाला। अभी एक स्पेशल ट्रेन हम लोग कवर करने जा रहे हैं उसी के लिए। तो ये लोग राजधानी में जा रहे हैं। अब राजधानी से ये लोग भी चेंज करेंगे, ये भी टुकड़ों टुकड़ों में ट्रैवल कर रहे हैं। चलो अभी ये ओवरटेक हो गया। अभी हमें लग रहा है एक और होगा। अभी तमिलनाडु एक्सप्रेस और लगी हुई है अपने पीछे। बाकी बगल में देखो अभी अप लाइन पे ग्रीन सिग्नल हो गया है, तो यहाँ पर अभी आ रही है कर्नाटका एक्सप्रेस। ये आ गई अपनी कर्नाटका एक्सप्रेस, नई दिल्ली बेंगलोर। और ये लो भाई वीडियो भी आ गई जो अभी ओवरटेक करके गई है ना राजधानी, उससे सत्या भाई ने वीडियो भेजी है। तो राजधानी से कुछ ऐसा ओवरटेक दिख रहा था। ये देखो ये हम खड़े थे, बढ़िया करके गई है भाई राजधानी ओवरटेक। ये देखो अब दोनों तरफ से आपको देखने को मिल गया भाई कि किस तरीके से ओवरटेक हुआ है। जैसी उम्मीद थी बिल्कुल वैसे ही हुआ है। ये देख लो 12,621 तमिलनाडु एक्सप्रेस। अभी ये आ रही है, इसको मिल गया है ग्रीन सिग्नल यहाँ पर अपनी ट्रेन को ओवरटेक करने के लिए। ऐप में 2 किलोमीटर दिखा रहा है और 2 किलोमीटर पहले सही समझ लो लाइट दिखनी शुरू हो जाती है गाड़ी की। चलो भाई एक और ओवरटेक मस्त देखने को मिल गया। और टाइम देखो अब रात का 1:20 हो रहा है। चलो अभी फिलहाल सोते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के कंटिन्यू करेंगे जर्नी को। अभी तो बहुत कुछ है बाकी इस जर्नी में, सुबह और ज़्यादा मज़ा आएगा ओवरटेक्स में। ये देखो बाकी रेलवे स्टेशन एकदम सुनसान है, ये वाला आंतरिक, कोई पैसेंजर कुछ नहीं आसपास। और अभी देखो बैक टू बैक ओवरटेक्स के बाद अपनी गीता जयंती एक्सप्रेस निकल रही है आंतरिक रेलवे स्टेशन से। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का बज रहा है 6:30 और अभी अपनी ट्रेन को देखो जब सैसी सो के उठे हैं और लूप लाइन पे डाल दिया। रात में भाई बहुत ओवरटेक पड़े, हम सफ़र ये वो जाने कितनी गाड़ियां और ओवरटेक करके गई अपनी इस गीता जयंती एक्सप्रेस को। लेकिन उसके बाद भी अभी अपनी ट्रेन 10 मिनट बिफोर चल रही है और सुबह सुबह हम लोग पहुँचे हैं ये रुंदी रेलवे स्टेशन। यहाँ लूप लाइन पर लगाया हुआ है और देखो आवाज़ आ रही है भाई वापस से एक और ओवरटेक। अभी ये बगल से क्रॉस हो रही है गतिमान एक्सप्रेस। तो अभी यार जस्ट सो के उठे हुए और ऐसी नींद में है ना भाई, प्रोसेस ही नहीं कर पाए कौन सी गाड़ी गतिमान कहाँ से आ जाएगी सुबह सुबह। तो ये थी अपनी भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस जो बगल से क्रॉस हुई, नई दिल्ली रानी कमलापति भोपाल शताब्दी। और जो ओवरटेक करके गई ये थी अपनी मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति। वही तो भाई सुबह सुबह 6:30 बजे गतिमान कहाँ से जाएगी, उसका तो टाइम ही 8 बजे समथिंग है निज़ामुद्दीन से निकलने का। चलो अभी फिलहाल ट्रेन निकल रही है रुंदी रेलवे स्टेशन से ओवरटेक के बाद। ये समझ लो अभी रुंदी पहुंचे हुए हैं, यहाँ बिफोर है गाड़ी और बहुत समय अभी ट्रेन को दिल्ली पहुंचने के लिए।
तो अभी बस जितनी देर में ब्रश किया है उतनी देर में भाई साहब अपनी ट्रेन आगे चली थोड़ी सी और वापस से लूप लाइन पे लग गई है। खैर यहाँ पर तो इस ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पलवल रेलवे स्टेशन, जो कि हरियाणा स्टेट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 37 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। एक ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है और अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का स्टॉप है इस रेलवे स्टेशन पे और यहाँ लूप पे है। यहाँ एक और ओवरटेक होने वाला है इस जर्नी का। अभी आ रही है भाई पीछे से शान पंजाब एक्सप्रेस रानी कमलापति निज़ामुद्दीन। चलो एक और ओवरटेक दिखाते हैं भाई इस जर्नी का। मतलब समझ लो ब्रश किया है ओवरटेक के बीच में और फिर एक और ओवरटेक। चलो बाकी ये है भाई अपना पलवल रेलवे स्टेशन, देख लो। मतलब पहली बारी हमें लग रहा है हम इसको कवर कर रहे हैं, पहले कवर किया ही नहीं है ऐसी कोई जर्नी में। सही है, अभी बन रहा है। मतलब रेलवे स्टेशन में पूरा काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन वगैरह का। ये देखो पूरा शेड वगैरह भी इधर पे डल रहा है नया। तो ओवरटेक के बाद भी अभी अपनी ट्रेन नहीं निकली है क्योंकि यहाँ हम लोग 5-7 मिनट बिफोर आए हैं भाई। यहाँ अभी बिफोर आ गई, पिछले हॉल्ट पे बिफोर थी, वहाँ ओवरटेक खाया। फिर मतलब हॉल्ट नहीं था, वो तो अनशेड्यूल्ड हॉल्ट था, वहाँ पे भी ओवरटेक खाया, बिफोर चल रही थी। यहाँ भी बिफोर पहुँचे हैं, ओवरटेक हो गया है, अभी भी गाड़ी खड़ी है और अभी भी ऑन टाइम चलेंगे हम लोग भाई इस ट्रेन के संग। ये बहुत तगड़ी चीज़ है, ओवरटेक इसको पढ़ते रहेंगे रात भर। जाने हमें हिसाब से कम रात में इसको 4-5 ओवरटेक मिनिमम पड़े हैं जब अपन सो गए। उसके बाद 3 या 4 तो आराम से पड़े हुई। 2-3 गाड़ियाँ तो हमने ट्रैक कर रखी थी तो वो सब आगे निकल गई। एक तो तेलंगाना थी, एक हमसफ़र थी और भी थी 1-2 गाड़ी। तो बहुत तगड़े ओवरटेक पड़ते हो अभी भी। और है अभी इसको ओवरटेक अभी इतनी आसानी से दिल्ली भी पहुँच पाएगी। अभी 57 किलोमीटर है यहाँ से दिल्ली, लेकिन इतनी जल्दी नहीं पहुँच पाएगी। अब बिफोर है तो आराम से खड़े हुए हैं। तो ये देखो भाई अभी अपनी गीता जयंती एक्सप्रेस अपनी मैक्स स्पीड 110 पे भाग रही है पलवल निकलने के बाद। अभी इसको थोड़ा सा क्लियर सेक्शन में लाए क्योंकि ओवरटेक अगले ओवरटेक में थोड़ा सा समय है, इसलिए बढ़िया भाग रही है भाई अभी तो गाड़ी। देखो असौटी रेलवे स्टेशन स्किप मार रही है अपनी ट्रेन, बढ़िया। यहाँ पर 110 लगातार मेंटेन किए हुए हैं। देखो फरीदाबाद आने से पहले ये पूरा मेट्रो का यहाँ पर डिपो बना हुआ है और सामने से देखो मेट्रो डिपार्ट हो रही है पैरेलल मेट्रो के साथ। पहली बारी ये देखो ये मेट्रो चल रही है। अभी अपन लोग बस पहुंचने वाले हैं फरीदाबाद और सामने से देखो बढ़िया स्पीड में कोई गाड़ी आ रही है। ये थी अपनी नई दिल्ली सोगरिया इंटरसिटी। तो अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है फरीदाबाद और फरीदाबाद पहुंचते पहुंचते अपनी ट्रेन लगभग 10 मिनट यहाँ पर लेट हो चुकी है। जैसे इस ट्रेन में हम आपको बता देते हैं पेंट्री कार का कोच नहीं लगा हुआ है, डेली चलती है ट्रेन, उसके बाद भी पेंट्री कार का कोच नहीं मिलेगा। साइड पेंट्री है तो सुबह सुबह चाय वगैरह आपको इस गाड़ी में मिल जाएगी। बाकी फरीदाबाद पे अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है और अपने पीछे अभी लगातार लगी हुई है मुंबई तेजस राजधानी, मुंबई नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस। देखो उससे भी ओवरटेक जल्दी देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ 2 ही मिनट का हॉल्ट है, इन केस अगर आप यहाँ बोर्ड डी बोर्ड कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान देना। 2 मिनट के स्टॉप के बाद अभी अपनी ट्रेन फरीदाबाद से निकल रही है और ये मेन लाइन प्लेटफॉर्म था ना, इस वजह से यहाँ ओवरटेक नहीं करा तेजस राजधानी ने, लेकिन आगे देखो जल्दी ओवरटेक होगा। और सामने एक ये पूरा रेक खड़ा हुआ है जिसमें कि
ऑटोमेटिक डोर्स लगे हुए हैं, रेड LHB वाला। नॉर्मल रेड LHB कोच का रेक है और ऑटोमेटिक डोर्स लगे हुए हैं। ये वही रेक है जो पटना, नई दिल्ली पटना स्पेशल ट्रेन जो चली थी ना, हमने कवर की थी, वही वाला रेक है ये। इसमें एक दो कोच नॉर्मल डोर्स वाले भी हैं और बाकी मेनली तो ऑटोमेटिक डोर्स वाले हैं। ये रेक बस ऐसे ही खड़ा रहता है इधर। लो भाई साहब, बस फरीदाबाद निकली है ट्रेन और उसके बाद में अपनी ट्रेन को दूसरी लाइन पर शिफ्ट कर दिया गया है। हमको लग रहा है ये शायद थर्ड लाइन पर शिफ्ट किया गया है। बाकी देखो भी क्या होता है। यहीं लगा के शायद ओवरटेक कर दे तेजस राजधानी, क्योंकि आगे ग्रीन सिग्नल दिख रहा है। अब इसी लाइन का है कि राजधानी का है, राजधानी वाला तो लग नहीं रहा है। वो देखो आगे की साइड ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है और इधर पे राजधानी वाली लाइन पे तो रेड है। देखते हैं कैसा पैरेलल होने वाला है कि रोक के ही ओवरटेक होगा यहाँ पर। तो अभी हमने ग्रीन सिग्नल दिखाया ना भाई, वो अपनी ये थर्ड लाइन के लिए ही है। थर्ड लाइन पे अपनी ट्रेन को शिफ्ट कर दिया गया है और जो मेन लाइन है वो क्लियर हो गई है तेजस राजधानी के लिए, मुंबई तेजस राजधानी के लिए, और वो भी उस पर भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो अब मजा आएगा, थोड़ा सा स्पीड अप हो जाए ट्रेन। पैरेलल तो ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिल सकता क्योंकि अपनी ट्रेन की स्पीड इतनी कम है और अभी आराम आराम से चल रही हो। तेजस राजधानी एकदम आ गई है फरीदाबाद, लेकिन ओवरटेक मस्त होगा अभी। अगर अपनी ट्रेन थोड़ी स्पीड अप कर ले ना 100 के आसपास भी, तब जबरदस्त पैरेलल देखने को मिल सकता है। मुंबई लोकल तो हम आपको दिखाते ही रहते हैं। ये देख लो, अभी ये है दिल्ली की लोकल ट्रेन, बल्लभगढ़ जा रही है अभी। और पीछे से वो देख लो, वो आ गई है मुंबई तेजस राजधानी एक्सप्रेस, उसका इंजन दिखने लगा है। वो देखो मुंबई तेजस राजधानी एक्सप्रेस। और हमें दूर से देखने में ऐसा लगा कि तेजस का रेक नहीं है आज इसमें। अब देखते हैं जब पास आएगी। अपनी ट्रेन तो ज़्यादा स्पीड अप हुई नहीं है, 30-35 की स्पीड में चल रही है अपनी ट्रेन। वो आ रही है हमको लग रहा है कम से कम 120 पे। ये देखो मुश्किल से 20-25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अपनी ट्रेन की और 130 पे फ्लैट आ रही मुंबई राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक करने। तो भाई साहब पैरेलल बढ़िया ओवरटेक करके गई है अभी मुंबई राजधानी। और तेजस का रेक आज भी नहीं है। कुछ टाइम पहले अभी हमने जर्नी की थी तब भी तेजस का रेक नहीं था और आज भी नहीं है। वही सामने से आ रही है चंडीगढ़ मडगांव गोवा संपर्क क्रांति। हमें लग रहा है बस पैरेलल ओवरटेक खाने के लिए इस ट्रेन को डाला गया था थर्ड लाइन पे, और वापस से अभी देखो मेन लाइन पे ही आ रही है गाड़ी। और एकदम स्लो 20-25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ही चल रही है ये, जब से थर्ड लाइन पे डाला गया था। अभी देखो तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन अपनी ट्रेन निकली और सामने एक ट्रेन ये लूप लाइन पे लगाई जा रही है। ये अपनी होशियारपुर आगरा कैंट। और पहले ये ICF कोचेस के साथ चलती थी, अभी देखो LHB हो गई है गाड़ी। इसको यहाँ पर लूप लगाया जा रहा है, लूप पे डाला जा रहा है क्योंकि यहाँ इसको ओवरटेक पड़ने वाला है। तो सामने से ये आ गई गतिमान एक्सप्रेस, तो यही अभी जा रही है उसको ओवरटेक करने तुगलकाबाद पे, इसलिए उसे लूप लाइन पे लगा दिया गया था। तुरंत ही निकल गई भाई साहब ये तो
इस ट्रेन में लगभग 400 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली के हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। अभी बस उतरे हैं, इतने सारे पैसेंजर्स को उतरना था, उनके पीछे पीछे धीरे धीरे उतरे में 2 मिनट हो गए समझ लो। टाइमिंग्स की बात करें तो सुबह 8:12 का अराइवल है, 8:14 का डिपार्चर टाइम। ऐसी बहुत कम जर्नीज होती हैं इसमें। हज़रत निजामुद्दीन हम आए और फिर निकले सेम ट्रेन से। चलो डिपार्चर हो गया ट्रेन का। चलो भाई अपनी ट्रेन निकल रही है निज़ामुद्दीन से। बाकी ये अभी अराइव हो रही है सामने चंडीगढ़ यशवंतपुर संपर्क क्रांति। अब ये देखो तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन स्किप कर रही है अपनी ट्रेन और एकदम लाइन बढ़िया क्लियर मिल रही, नहीं तो आराम से धीमे धीमे यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। अभी जो कानपुर नई दिल्ली वाली लाइन है ना वो भी आके मिल गई इधर पे ये सामने में, और उस लाइन पे अभी कोई ट्रेन नहीं है फिलहाल। चलो अभी वॉशरूम की कंडीशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखो आपको ठीक ठाक साफ सफाई मिल जाएगी। बाकी पानी वानी तो चालू है पूरा, अंदर भी हैंड वॉश वगैरह अवेलेबल है और मतलब साफ़ सफाई सही है इस गाड़ी में, ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा। हाँ लेकिन जितना अर्ली मॉर्निंग यूज़ कर लो उतना ठीक रहेगा। कभी सही मिलती है साफ़ सफाई, अभी पिछली जर्नी में हम आए थे इसमें तो उतनी ज़्यादा साफ़ सफाई मेंटेन नहीं थी, तो ये थोड़ा देख लेना। अर्ली मॉर्निंग यूज़ कर लो वॉशरूम इस गाड़ी में। बाकी ये देख लो शिवाजी ब्रिज अभी अपनी ट्रेन पहुँच गई है, यहाँ एकदम धीमे धीमे स्किप कर रही है और सामने से ये देखो पैरेलल चल रहा है। ये सहारनपुर दिल्ली एक्सप्रेस है, उसका रूट डाइवर्टेड है अभी फ़िलहाल, नई दिल्ली होके जा रही है गाड़ी। और ये देखो आगे की साइड एक इसमें हाइब्रिड LHB कोच लगा हुआ था जो कि अब तो देखने को ही नहीं मिलते, बहुत कम देखने को मिलते हैं, और इस ट्रेन में लगा हुआ है हाइब्रिड LHB कोच। और देखो किसी तेजस राजधानी एक्सप्रेस की यहाँ पर शंटिंग चल रही है, शायद पटना वाली तेजस राजधानी है उसकी यहाँ शंटिंग चल रही है डीजल लोकोमोटिव के साथ में। अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 5 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं देश की राजधानी नई दिल्ली। वैसे यहाँ पर अपनी ट्रेन का 15 मिनट का हॉल्ट है। सुबह 8:45 पे आती है और 9 बजे यहाँ से निकल जाती है ये ट्रेन कुरुक्षेत्र के लिए। अब हमको तो कुरुक्षेत्र के और आगे जाना है, अम्बाला तक जाना है, तो इसलिए यहाँ से ट्रेन भी चेंज करनी है। तो अभी यहाँ से ट्रेन भी चेंज करनी है, स्टेशन भी चेंज करना है। तो अभी न्यू दिल्ली पहुँचे हैं। अब अगली ट्रेन जो है ना हमारी वो है सीधी दिल्ली कैंट से। तो अभी समय तो हमारे पास काफ़ी है, लगभग 2 घंटे का समय, 2-2.25 घंटे का समय है। दिल्ली कैंट से वंदे भारत एक्सप्रेस में, जो अपनी अजमेर चंडीगढ़ वंदे भारत है ना, उसमें ही टिकट मिला था और कोई ऐसी टाइमिंग भी मैच नहीं हो रही थी हमारी ढंग से, तो फिर अभी इसी वंदे भारत से निकलना है। तो अभी सुबह सुबह दिल्ली पहुंचे थे, 2-2.5 घंटे का आराम से गैप था नेक्स्ट ट्रेन में, तो सोचा चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। बाकी मल्हार भाई भी अपने दिल्ली में थे, तो साथ में आज जर्नी होने वाली है वंदे भारत में अजमेर वाली है ना। हाँ अजमेर चंडीगढ़। तो बस अभी दोनों भाई बैठ के यहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं नई दिल्ली स्टेशन के पास में ही, बढ़िया पनीर पराठा और साथ में पोहा। अभी देखो राइट 10 बज गया है सुबह का और अभी कैब करके हम लोग निकल गए हैं दिल्ली कैंट। लगभग यहाँ से 16-17 किलोमीटर की दूरी है नई दिल्ली से दिल्ली कैंट, तो बीच में देखो ऐसे ट्रैफिक भी मिलेगा, तो उस हिसाब से सही टाइम पे निकल गए हैं हम लोग। आधे घंटे का स्लैक टाइम लेके। चलो अभी हम लोग पहुंच गए हैं दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन। और दिल्ली कैंट का वो देखो बोर्ड कहाँ पड़ा हुआ है। अभी क्या है कि पूरा रेलवे स्टेशन नया बनाया जा रहा है, पूरा रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो यहाँ से साइड से एंट्री दी हुई है स्टेशन की। ये देखो बांद्रा सराय रोहिल्ला गरीब रथ एक्सप्रेस अभी बस पहुंच गई है दिल्ली कैंट। और टाइम तो अपने पास काफ़ी है, समझ लो अच्छे वाले टाइम से आ गए हम लोग यहाँ पर। 10:42 हो रहा है, लगभग 11:30 बजे का टाइम है अपनी वंदे भारत का। तो अभी देखो दिन का हो रहा है 11:34। लगभग 4 मिनट की देरी से ये आ गई अपनी अजमेर चंडीगढ़ वंदे भारत एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर है इसका 20,977। बढ़िया एंट्री हुई है भाई साहब, मेन लाइन प्लेटफॉर्म एकदम मस्त स्पीड से एंटर हुई है गाड़ी। बाकी आज हमारा कोच एकदम पीछे का है, पीछे से तीसरा कोच AC चेयर कार का C16, और क्राउड भी भाई अच्छा था इधर, देखो काफ़ी पैसेंजर्स हैं। चलो पीछे वाले गेट से हम एंट्री कर लेते हैं फटाफट। 5 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है वंदे भारत का दिल्ली कैंट पे। 5 मिनट लेट आई थी तो 5 मिनट की देरी से ही ऑटोमेटिक डोर्स हो गए बंद और ट्रेन अपनी तैयार है अब निकलने के लिए। ये देख लो ये प्लेटफॉर्म वगैरह पे पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है दिल्ली कैंट पे। चलो भाई गाड़ी तो निकल गई। बाकी आज की अपनी सीट 16 मिडिल सीट मिली हुई है, इसमें लगेज वगैरह तो ऊपर डाल दिया है। अभी देखो दिल्ली कैंट निकलने के बाद पूरा ये जो एरिया है ना वही अपना दया बस्ती और
ये जो शकुर बस्ती वाला एरिया है आसपास, वहीं से निकलती है। घर आसपास झुग्गी झोपड़ी इस प्रकार से आपको मिलेंगी इस रूट में देखने को काफ़ी। लेकिन ये सही है, वंदे भारत जैसी गाड़ी में ऑटोमेटिक डोर्स हैं तो यहाँ तो सेफ्टी की कोई दिक्कत नहीं रहती है। बाकी देख लो रूट वही है, अभी पूरा अंदर अंदर सिटी से होकर जाएगी गाड़ी, फिर नई दिल्ली अम्बाला वाले रूट पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रीमियम ट्रेन की परंपरा के हिसाब से अभी ट्रेन के जस्ट डिपार्चर के बाद 1 लीटर की वाटर बॉटल दे दी गई है। छोटा रूट है, मतलब जर्नी काफ़ी लंबी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी 1 लीटर की दी जा रही है। सही भाई इस गाड़ी में। अभी देखो दिल्ली कैंट निकलने के बाद पूरा ये रूट जो है ना घूम के अभी मिलेगा नई दिल्ली अम्बाला वाले रूट पे। पूरा कर्व ले रही है गाड़ी, अपना कुछ काफ़ी पीछे है, इस वजह से कर्व काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी शार्प कर्व है यहाँ से। भाई साहब इतनी देर से हम बैठे थे गलत सीट पे। आज की हमारी सीट है ये आयल साइड 22 नंबर। हम बैठे थे 16 नंबर पे मिडिल पे, गलत जगह बैठ गया। बैक टू बैक जर्नीज़ में ऐसा हो जाता है कभी कभी। खैर अभी ये एरिया देख लो जो हमने बताया था ना, दया बस्ती शकुर बस्ती वाला एरिया, पूरा एकदम झुग्गी झोपड़ी के बगल से होके गाड़ी निकल रही है। तभी एकदम स्पीड भी यहाँ पर काफ़ी स्लो हो जाती है गाड़ी की। अब जैसे मेन लाइन पे पहुँचेगी तब जाके स्पीड अप होगी। तो दिल्ली कैंट निकलने के बाद ये जो वंदे भारत है ना, इसका अगला जो हॉल्ट है वो है सीधा अम्बाला पे, अपनी आज की डेस्टिनेशन पे। मतलब 203 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है, भाई बढ़िया है। और उसके साथ साथ इस ट्रेन का लंच का रिव्यू वगैरह भी हो जाएगा इसी जर्नी में। तो हमने सोचा चलो कनेक्टिंग ट्रेन ये बेस्ट पड़ी हमको, टाइमिंग वाइमिंग की सब चीज़ों के हिसाब से, और कंफर्टेबल जर्नी हो जाएगी। आज तो काफ़ी क्राउड है, मतलब वीकेंड पड़ गया, नहीं तो इतना ज़्यादा क्राउड रहता नहीं है इस ट्रेन में नॉर्मली। बाकी चलो अभी सीट भी हम गलत ही जगह बैठे हुए थे, तो अभी सीट सही करी है। बाकी नॉन स्टॉप रन है तो स्किप करते हुए जाएंगे सभी स्टेशन। अभी सोनीपत स्किप करने वाली अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस, चलो दिखाते हैं आपको। बढ़िया स्पीड में स्किप कर रही है सोनीपत जंक्शन अभी अपनी ट्रेन। ये देखो भाई सब करंट स्पीड 127 125 ऐसे अराउंड, मतलब 130 के अराउंड मेंटेन किए हुए हैं। अभी देखो दिन का हो रहा है 12:43 और अपना लंच सर्व हो गया है। और इस गाड़ी में भी देखो दिल्ली से ही बोर्ड हुआ था वैसे लंच, तो यही रेडी टू ईट वाली रोटी इसमें बोर्ड हुई है, ये भी गर्म करके दी हुई है। खैर IRCTC की ऐसे पैकिंग में आपको मिल जाएगी। तो अभी लंच पूरा अनबॉक्स कर लिया है। यहाँ पर देखो दाल फ्राई, बाकी दाल की क्वांटिटी चलो इस गाड़ी में तो सही दी हुई है। प्रीमियम ट्रेन्स में भी जो चल रहा है रिसेंट में हमने दिखाया है कुछ जर्नीज़ में, उस हिसाब से क्वांटिटी सही है। देखिए पनीर की सब्ज़ी, सूखे आलू की सब्ज़ी, ये तो काफ़ी फीकी सी लग रही है, बाकी ट्राई करते हैं। जीरा राइस, दही, रोटी तो हमने दिखाई दी थी वही पैक्ड वाली, साथ में अचार, और ये आफ्टरमेंट भी दिया हुआ है इसमें। तो ये ओवरऑल मील वेज मील आपको मिलेगी इस वंदे भारत एक्सप्रेस में। भाई खाना तो अभी हमने ट्राई किया है, गर्मा गर्म है, फ्रेश खाना सर्व किया गया है। दिल्ली से ही बोर्ड हुआ था तो बढ़िया भी हॉट केस में गर्म करके फिर सर्व किया गया है। खाने का टेस्ट ओवरऑल सही लगा हमको, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बस यही है, ये जो रोटी पैक्ड वाली दी जा रही है इसमें थोड़ा सा होना चाहिए कि वही फ्रेश जो रोल आता था वो ज़्यादा बेटर था पराठे वगैरह का। ये रोटी उतनी अच्छी नहीं लगती, वो पता नहीं कैसा पैक्ड वाली रोटी अलग ही लगती है, अजीब लगती है थोड़ी। मुंबई राजधानी में ही वही सेम थी और इसमें भी वही सेम दी जा रही है। मुझे लग रहा है दिल्ली से जो बेस किचन से जो भी खाना बोर्ड हो रहा है सब गाड़ियों में यही चढ़ाया जा रहा है। बाकी ओवरऑल तो खाना पीना सही है। आलू की सब्ज़ी थोड़ी ठीक है, मतलब थोड़ी सिंपल है, बाकी पनीर दाल ये सही है। चलो भाई लंच तो अभी फिनिश हो गया। बाकी अभी बगल से आपने जो वंदे भारत देखी ना, ये थी अपनी श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस की अभी क्रॉसिंग हुई। बाकी अपनी वंदे भारत भी अभी एक ओवरटेक करने वाली है पश्चिम एक्सप्रेस को। चलो दिखाते हैं, बहुत देर से ट्रैक कर रहे थे, फाइनली अभी ओवरटेक होने वाला है।
अभी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं हम लोग अपनी डेस्टिनेशन में। बाकी वॉशरूम की कंडीशन देख लो, साफ सफाई एकदम बढ़िया मेंटेन्ड है। बस ये जो सेंसर वाला हैंड वॉश है ना, ये हो गया है ख़राब, इसकी जगह ये हैंड वॉश लगा दिया है। ये तो हैंड वॉश अवेलेबल है, पानी भी चालू है और ये हैंड ड्रायर आपको मिल जाएगा। तो साफ़ सफाई बढ़िया मेंटेन्ड है, मतलब इस वंदे भारत में प्रॉपर साफ़ सफाई आपको मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा अंधेरा सा फील हो रहा है वॉशरूम में, आपको भी लग रहा होगा, शक्ल ही नहीं दिख रही हमारी। तो ये है, बाकी साफ़ सफाई बढ़िया है। यार वो मैंने इसलिए बनाया था कि वो गाती के साथ मेरा, गाती का, चंद्रा का और 4 लोगों का ही ग्रुप था वो। अभी तुम्हें ये फालतू बात डिस्कस करना। चलो, अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 7 मिनट की देरी से अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अंबाला कैंट, आज की अपनी डेस्टिनेशन। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस तो सही रहा इस गाड़ी में। बाकी देखो, हिमांशु भाई भी यात्रा कर रहे थे आज साथ में। कैसा रहा भाई, खाना पीना कैसा लगा? बढ़िया था भाई, अच्छा बढ़िया था ना, खाना अच्छा था, सर्विस भी बस सूखे आलू की सब्जी थोड़ी हमें डाउन लगी। बाकी थोड़ा टाइट था, बाकी सब बाकी मलार भाई भी थे, वो आगे, मतलब हम तीनों इसी से आए हैं और तीनों के अलग अलग कोच थे, ये हाल है। बाकी अभी देखो पीछे ये टूरिस्ट ट्रेन लगी हुई है, हम लोग इसी को कवर करने आए हैं। बहुत सारी क्रिएटर्स हैं और बहुत लोगों से आपको मिलवाएंगे। वो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा चैनल पे बहुत ही जल्दी, तो चैनल पे लोग तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखो मलार भाई का कॉल भी आ रहा है। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी, एक और ब्लॉग में। तब तक की टाटा, बाय बाय। चलो भाई साहब, ये अपनी वंदे भारत निकल गई। अभी यहाँ से सीधा रुकेगी अपनी डेस्टिनेशन चंडीगढ़ जंक्शन। और प्रॉपर 20 कोच वाली ये वंदे भारत थी, प्रॉपर 20 कोच। 18 तो इसमें AC चेयर कार थे और 2 एग्जीक्यूटिव AC चेयर कार।